जिंदगी एक इम्तिहान है। हर दिन उसको परखा जाता है। इसमें फेल वही होता है जो इसको देख घबराता है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की, जो कि होने वाला है करंट अफेयर के ऊपर। आए प्रभव शर्मा, वेलकम करंट अफेयर लाइव शो। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और रोज की तरह आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर्स लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। इंडिया रैंक्ड थर्ड ग्लोबली इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर। तो इंडिया का जो रैंक है पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स में, वो तीसरा रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह हैज रिवील्ड दैट इंडिया हैड जंप्ड फ्रॉम 7 to 3rd इन ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन एंड स्कॉलरली आउटपुट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय अमेरिकन नेशनल साइंस फाउंडेशन। इंडिया also ranked third globally in the number of PhD produced annually in a similar upward trend। तो ये जो लिस्ट थी जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर किसने किए हैं उसके ऊपर ये लिस्ट थी। तो इंडिया का जो रैंक रहा है वो थर्ड रहा है। इसी के साथ साथ इंडिया ने सबसे ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स जो है वो भी प्रोड्यूस करने में भी इंडिया का जो स्थान रहा है वो तीसरा रहा है। India's scholarly output increased from 60,555 papers in 2010 to 1,49,213 papers in 2020। तो अगर हम 2010 की बात करें तो इंडिया ने 60,555 पेपर्स पब्लिश किए थे, और 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,49,213 पेपर्स हो गया। तो एक काफी ड्रास्टिक इंक्रीज रहा है पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स में। और अगर हम टॉप की बात करें तो चाइना टॉप पे है इन द पब्लिकेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स। उसके बाद सेकंड रैंक है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो पूरी आप एक बार लिस्ट चाहे तो देख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो चाइना रहा है, और जो टोटल शेयर है पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स का उनका वो 20.67% रहा है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स जिनका 16.54%, एंड देन इंडिया जिसका टोटल ग्लोबल शेयर है पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स में 5.31, और 1,35,788 पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए थे। तो ये नंबर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिकल्स पब्लिश इन पीयर रिव्यूड जर्नलिस्ट तो 2018 का ये डेटा है। और अगर अभी आप लेटेस्ट 2020 के डेटा की बात करेंगे तो जो नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश किए थे 2020 में 1,49,213 थे। तो ये आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इंडिया का जो पोजीशन है वो थर्ड है इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। गति शक्ति यूनिवर्सिटी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपॉइंटेड एज फर्स्ट चांसलर। तो जो गति शक्ति यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रल स्टेटस यूनियन कैबिनेट के द्वारा जुलाई 2022 में दिया गया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ बिल इन लोकसभा टू कन्वर्ट द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। तो जो पहले नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट था उसका नाम बदलकर अब गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो उसके जो पहले चांसलर बने हैं वो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव बने हैं। तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो गति शक्ति यूनिवर्सिटी है उसके पहले चांसलर कौन है। तो जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव वही उसके पहले चांसलर हैं। The Central University Bill was introduced by Union Education Minister Dharmendra Pradhan, which seeks to expand the scope of the university from beyond the railways to cover the entire transport sector to support the ambition growth and modernization in the field. Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana was announced by PM Modi on 15th August 2021 on the 71st Independence Day. The objective of the scheme is to cut logistic cost. तो ये जो गति शक्ति यूनिवर्सिटी है उसका जो नाम है वो गति शक्ति योजना के ऊपर पड़ा है, जो 15 अगस्त 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का, ताकि कम से कम किराया, ज्यादा से ज्यादा कम से कम किराए में ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रांसपोर्ट कर पाएं, किस तरीके से कैपेसिटी और हैंडलिंग को हम इंक्रीज कर पाएं और कॉस्ट को हम लगातार कम करें, इसके ऊपर ये स्कीम थी। तो याद रखिएगा कि जो पहले चांसलर हैं गति शक्ति यूनिवर्सिटी के वो है मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। ये आप देख सकते हैं, ये है मिस्टर अश्विनी वैष्णव। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरी डे 2022 जो है वो मनाया गया दिसंबर 20 को। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है वो 20 दिसंबर 2022 को मनाया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 20 across the globe to celebrate the idea
of university and diversity. IHSD highlights the goal of the United Nations and its member to create awareness about poverty and the need to reduce poverty in independent nation. तो ये जो IHSD के अगर इसका शॉर्ट फॉर्म की हम बात करें तो शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा इसका IHSD, और इसका मेनली जो गोल होता है वो इनके जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके अमंग ये अवेयरनेस क्रिएट करने का होता है कि किस तरीके से पॉवर्टी को कम किया जा सकता है और लोगों को जागरूक कराया जा सके पॉवर्टी के बारे में, और किस तरीके से कम किया जा सके पॉवर्टी को, इसी के ऊपर ये जो डे होता है उसी बेसिस पे सेलिब्रेट किया जाता है. द सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन सॉलिडरिटी इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द aim of the United Nations Sustainable Development Agenda for 2020 to eradicate poverty in all its form across the globe. तो यूएन का एक काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ताकि पॉवर्टी को अक्रॉस द ग्लोब खत्म किया जा सके. पैटा इंडिया 2022 सोनाक्षी सिन्हा नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल. तो ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा. तो जो पैटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल है वो एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को मिला है. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा हैज बीन अवॉर्डेड पैटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल. Sonakshi action helped save the life of many animals killed from fashion, but her strong advocacy for dog and cat rights earned her the title. She is actively involved in animal welfare activities and regularly voices out the need for stronger animal protection law. The International Animal Rights non-profit group endorsed the title and celebrates the action of the दबंग actress for saving animal lives in India. लास्ट ईयर जो था ये अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया था पर्सन ऑफ द ईयर, और इसके अलावा include former Supreme Court Justice K.S. Panikkar, Radhakrishnan, cricketer Virat Kohli, Kapil Sharma, John Abraham, Anushka Sharma, Sunny Leone, R. Madhavan, Jacqueline Fernandez, Hema Malini and Sonam Kapoor among others. तो इसके पहले लास्ट ईयर जो था वो तो आलिया भट्ट को मिला था, और उसके पहले जो पर्सन ऑफ द ईयर्स रहे हैं तो ये सारे नाम आप देख सकते हैं, इन सबको भी अवार्ड मिल चुका है. तो इस साल का आपको याद रखना जरूरी है जो कि सोनाक्षी सिन्हा को मिला है. तो आप ये सोनाक्षी सिन्हा है आप देख पाएंगे. राफेल नडाल एंड ईगा स्वाइटेक क्रॉन्ड आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन 2022. तो जो राफेल नडाल है और ईगा स्वाइटेक जो है उनको आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब मिला है. स्पेनिश टेनिस प्लेयर राफेल नडाल हैज बीन नेम्ड द मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन. तो 2022 के लिए मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो वर्ल्ड चैंपियन का खिताब था वो राफेल नडाल को मिला है फॉर द 5th टाइम्स. ये 5वीं बार उनको ये खिताब मिला है. इसके पहले उनको 2008, 2010, 2017, 2019 में ये खिताब पहले भी मिल चुका है. और साथ ही साथ जो फीमेल कैटेगरी में यानी कि जो वुमेन्स कैटेगरी था, पॉलिश टेनिस प्लेयर जो है ईगा स्वाइटेक, उनको मिला है आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन फॉर हर परफॉर्मेंस इन 2022 विनिंग 2 ग्रैंड स्लैम्स. तो 2022 में उन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीते, साथ ही साथ टोटल 8 टाइटल्स अपने नाम किए. इसकी वजह से उनको ITF World Champions 2022 का खिताब मिला है. The winner will be honored at the annual ITF World Championship Champions Award event, which will be held on 8th July 2023 at Victoria and Albert Museum, London, United Kingdom. The event is usually held in Paris, France. तो ये जो इवेंट है वो कहाँ पे हेल्ड होने वाला है? लंदन में हेल्ड होने वाला है. तो ये आप देख सकते हैं राफेल नडाल और ईगा स्वाइटेक को. गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल अनवील्स अर्बन G20 लोगो वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल. तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने अनवील किया है लोगो और वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल फॉर अर्बन 20 कॉन्फ्रेंस इन गांधीनगर. The UNESCO Heritage City Ahmedabad will host the Urban 20 cycles as a part of G20 meeting between February to July. तो ये जो अर्बन 20 है ये G20 मीटिंग का ही एक पार्ट है जो कि गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है बिटवीन February to July. The logo unveiled in Gandhinagar was attended by senior official of the Gujarat government and Ahmedabad Municipal Corporation. तो ये जो G20 अर्बन G20 होने वाला है उसका लोगो गुजरात के सीएम ने अनवील कर दिया है. ठीक है, चलिए. तो ये आप देख पा रहे हैं ये लोगो है और ये गुजरात के सीएम है. ये अर्बन 20 अहमदाबाद गांधीनगर. तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट मेक्स आधार अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ इट्स स्कीम. तो अगर आप तमिलनाडु में हैं और अगर आपको किसी भी स्कीम का फायदा उठाना है या लाभ उठाना है तो आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी कर दिया गया है. The Tamil Nadu government has announced that all those who are eligible for benefits
under various government schemes are required to submit proof of possession of an Aadhaar card number or undergo Aadhaar identification. According to the order, Aadhaar is mandatory for government employees, government pensioner, and beneficiaries of various schemes implemented by the state government through various departments by their implementing agencies. Any individual desirous of availing himself of benefit but does not possess an Aadhaar number or has not yet enrolled by Aadhaar shall be required to make the application for Aadhaar enrollment before registering for the scheme. The scheme according to the order is IFHRM, Integrated Financial and Human Management System, administered by the Treasuries and Account Department to make online payments of bill and payment to beneficiaries through ECS. तो काफ़ी important है कि अब अगर तमिलनाडु में अगर यहाँ पे हैं और तमिलनाडु में अगर आपको कोई भी स्कीम की बेनिफिट उठाना है तो आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल, जो बेसिकली फेस्टिवल का एम है तो जो भी हमारे यहाँ के ग्रेट एपिक्स रहे हैं या वॉरियर्स रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की है, and many policy decision and schemes instituted by our government towards women empowerment, toward cleaning our holy rivers, toward keeping our country clean and free from dirt and disease। तो ये जो इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल है तो इसके काफ़ी सारी चीज़ों के वजह से ये सेलिब्रेट किया गया है। पहले तो जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके लिए, देन उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स रही हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिर किस तरीके से हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं उनको कैसे क्लीन किया जा सकता है और क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डर्ट एंड डिसीज कैसे हमारी कंट्री को क्लीन रखा जा सकता है और डर्ट और डिसीज से दूर रखा जाता है। तो इसके ऊपर ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। इन द फेस्टिवल डांस परफॉर्मेंस सच एज कथक, ओडिसी अलॉन्ग विथ थिएटर, क्लासिकल, म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड अदर कल्चरल परफॉर्मेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड। A series of event and performance will be organized at various venues like Kartavya Path, India Gate Lawn, Central Visa, Samved Auditorium, Indira Gandhi National Center for Arts Janpath, Amphitheatre, Indira Gandhi National Center for Arts Janpath, etc. and then तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। 599th मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 599वीं मीटिंग जो है वो सेंट्रल बोर्ड की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड सतीश के मराठे एंड रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, वेणु श्रीनिवासन, पंकज रामन बाई पटेल एंड डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया अटेंडेड द मीटिंग। आरबीआई डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, डॉक्टर माइकल देवराता पात्रा, राजेश्वर राव, टी रवि शंकर टू अटेंडेड द मीटिंग। तो ये सारे लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया। The Central Board of Directors of the Reserve Bank of India reviewed the current economic situation and global and domestic challenges, including the overall geopolitical development, finance and trade. The board also discussed the activity of select central office department as the draft report on the trend and process of banking in India 2021। तो जो 599th मीटिंग थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो कंक्लूड हो चुकी है। 20 ईयर ऑफ इंडिया जापान रिलेशनशिप, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, डिफेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट। तो 70 साल हो गए हैं इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को हिस्ट्री, इकोनॉमिक, डिफेंस और ट्रेड डेवलपमेंट्स में। फॉर्मल रिलेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया बिगन इन 1952। तो जो पहली बार रिलेशनशिप फॉर्मल रिलेशनशिप बिगन हुए थे जापान और हमारे बीच वो 1952 में हुए थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंस्टेड ऑफ साइनिंग द मल्टीलेटरल सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी, इंडिया ऑप्टेड फॉर कंक्लूडिंग अ बायलैटरल पीस ट्रीटी विथ जापान। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मल्टीलेटरल पीस साइनिंग द मल्टीलेटरल सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी, इंडिया जो था उन्होंने ऑप्ट किया था बायलैटरल पीस ट्रीटी विद जापान, considering that honor and equality should be ensured for Japan to rejoin the international committee. This is the cornerstone for our long-lasting friendship. But even before the establishment of diplomatic relations, the goodwill between the people of the two countries were deeply rooted through business, academic, and cultural exchanges. In 1951, when India hosted the first Asian Games in New Delhi, it invited Japanese athletes. This was one of the first occasions where the Japanese flag was hosted after World War II. The experience suited the mind of Japanese people who were struggling to rebuild their country. After 70 years of multi-layered exchange, the relationship between our two countries grew into a special strategic and global partnership. तो बेसिकली इंडिया और जापान के बीच का जो रिलेशनशिप रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। 1951 में वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा हो गया था कि जापान का कहीं पे भी फ्लैग जो था वो होस्ट नहीं हुआ था। तो जो एशियन गेम्स हुए थे वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार वहाँ पे जापान का फ्लैग, वो एशियन गेम्स दिल्ली इंडिया में हुए थे और पहली बार वहाँ पे जापान का फ्लैग जो है वो
होस्ट किया गया था, या पहली बार है इंडिया ने फ्लैग जो है वो होस्ट किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशनशिप हैं जापान के साथ वो काफ़ी हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, और उन रिलेशनशिप को अब 70 साल हो गए हैं, और एक काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हमारी जो है वो जापान के साथ हमेशा से रही। नेशनल माइनर एंडी एमसी विंस आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल होगा यहाँ पे, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉन द कोवेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया अवार्ड जो है, आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मिला है। ये जो अवार्ड है वो चेन्नई में हो रहा था। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर इन द कंट्री वाज फैसिलिटेटेड एट द 37th इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड हाई लेवल ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस। तो ये जो अवार्ड है नेशनल माइनर मिनरल एनडीएमसी, इनको ये अवार्ड मिला है आईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड। इसके लिए ताकि क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन रहा आयरन ओर का वो सबसे बेहतर रहा। INSV Tarini to participate in 15th edition of Cape Town to Rio race। तो इंडिया नेवी का जो सेल बोट है, यानी इंडिया नेवी की जो सेल बोट है INSV तरीनी, अब वो has set sail for an expedition to Cape Town, South Africa for participating in the 15th edition of Cape to Rio race। तो जो साउथ अफ्रीका में केप टाउन टू रियो तक की जो रेस हो रही है उसमें जो हमारी इंडियन नेवी की सेल बोट है INSV तरीनी वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है। दिस ओशियन सेलिंग रेस विल बी फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम केप टाउन टू सेकंड ऑन 2nd January and will culminate at Rio de Janeiro, Brazil. The race is one of the most prestigious transatlantic ocean race. The expedition was being undertaken by Indian Navy crew of 5 officers including 2 women officers। तो जो हमारी INSV तरीनी है वो जो 50th एडिशन है केप टाउन टू रियो रेस का उसमें पार्ट लेने निकलने वाली है, और ये जो रेस है वो 2 जनवरी को शुरू होगी। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स फ्यूचर फोरकास्ट। तो इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है, और इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द टॉप 3 इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया जो है जल्दी ही दुनिया की जो सबसे 3 प्रमुख इकोनॉमीज है उनका उनमें से एक होगी द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर, backed in the robust democracy and strong partnership। The Indian economy expanded 6.3% in YOY। तो जो जीडीपी रेट रहा है इस बार इंडिया का क्वार्टर थर्ड में 2022 के वो 6.3 रहा है, और जो फोरकास्ट था वो 6.2 का था, तो स्लाइटली बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। पर लेकिन अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर की हम बात करें, या बट अगर हम क्वार्टर टू की बात करें 2022 के, तो उस टाइम पे जो हमारा ग्रोथ रेट था वो 13.5% था। As distortions caused by COVID-19 lockdown faded, high price and rising interest rates weighing on demand and slowing the global demand started to impact export। Private spending slowed sharply 9.7%. Investment growth halved 10.4%. Both exports and imports rose at a slower rate. Meanwhile, stocks declined faster and public expenditure shrunk. On the other hand, government spending increased more than 40% as the government stepped up expenditure on infrastructure। तो बेसिकली आपको याद जो रखना है यहाँ पे, वो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है थर्ड क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2022 में, वो रही है 6.3%। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्चेस फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु की, उन्होंने लॉन्च किया है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। द फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम अंडर विच बुक्स वुड बी डायरेक्टली गिवन टू दोज हु आर अनेबल टू एक्सेस स्टेट लाइब्रेरीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। द प्रोजेक्ट विल बी हेल्पफुल टू द पीपल विद disabilities, senior kids, and hospital inpatient among others who are unable to visit library। volunteer will hand over the books to such people from the library। तो अगर आप तमिलनाडु में हैं और अगर आप लाइब्रेरी में जाकर बुक्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी के तहत आपको आपके स्थान तक, आपकी जगह तक जो लाइब्रेरी जो बुक्स हैं वो पहुंचाई जाएंगी वॉलंटियर्स के द्वारा। द प्रोग्राम विल इन्वॉल्व 2500 लाइब्रेरीज इन द इनिशियल फेज। तो टोटल 2500 लाइब्रेरीज जो रहेंगी इस प्रोग्राम के अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगी, और जिनको भी बुक्स की जरूरत है उनको उनके घर तक या जहाँ पे भी वो है वहाँ तक बुक्स पहुँचाई जाएगी वॉलंटियर्स के द्वारा। तो इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन या कोई भी डाउट हो तो यू आर ऑलवेज फ्री टू कमेंट। एंड अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल @infinityeducation ज्वाइन कर सकते हैं। और
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर हम कभी भी कोई भी अगर नोटिफिकेशन शेयर करते हैं तो आप तक वो पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू सो मच।